कोई भक्त आपको भिखारी नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, पुरुष से लेकर के जहां दृष्टि डालिए, जहां भक्तों को आपके 4 घर में लोग होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था में आप चिंतित रहते हैं। समझ रहे? जब हम मांग के खाते थे तो भूखे रह जाते थे, और जब भरोसे पे हैं तो 300-400 लोगों का बाल भोग, राजभोग और शयन भोग अपने आप हमारे प्रभु पूरा करते। तो हरिष्ये तद्धनम, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, हमारे घर में कितने बैठे हो देख लो। घबराना मत, इसलिए हम कह रहे, डरला मत अब इसीलिए कह रहे, नहीं तो आपको लगेगा भगवान कह रहे यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम, ये धन ही हर जाएगा तो अब हमारे भक्ति का मतलब क्या रहेगा। नहीं, इसका मतलब है अज्ञान का नाश हो जाना, तम का नाश हो जाना, माया मोह का नाश हो जाना। क्या आप दुख का नाश नहीं करवाना चाहेंगे? ये भक्ति दुख का नाश करके सर्वतो भावेन महासुख प्रदान करने के लिए है। ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः दुख दुखितम, भगवान कह रहे हैं फिर उसके परिवार वाले उससे प्यार नहीं करते। क्या झूठे प्यार में फंसे रहकर जिंदगी गंवाना चाहोगे? क्या आप ये नहीं जानोगे कि तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा? क्यों झूठ में जीवन व्यतीत करना चाहते हो? सच्ची कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई प्यार नहीं। अपने सुख के लिए प्यार कर रहा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे हैं मैं परिवार से भी उदासी पैदा, कोई उसको प्यार नहीं करता। असलियत में आ गई बात कि कोई प्यार नहीं करता। फिर कह रहे हैं कि जब वो व्याकुल चित्त हो जाता है, कोई उसे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है सब मुझे छोड़ दिए, तब मैं एक रास्ता देता हूं अपने भगवत प्रेमी महात्मा का। वो विशुद्ध संत से मिलता है, और जब संत से मिलता है तब मैं उसे अपनी कृपा से ऐसा सराबोर कर देता हूं, अनुग्रह की वर्षा कर देता हूं, और वो मेरे में डूब जाता है। महाभागवत, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके महान सुख की प्राप्ति, ये है रहस्य हमारे प्रभु का, जो भक्तों के जीवन में जगह जगह पर दुख दिखाई देता है। वो हर मोड़ में ईंट खड़ी कर देते हैं, इधर चल सीधे। ये इतना फिसड्डी मन है कि अगर वो कृपा न करे तो माया में फंसा रहे, पर वो ऐसे ईंट रखते चले जाते, निकल मेरी तरफ बढ़कर आ जा। प्रेम शब्द संसार में सार्थक नहीं है, धोखा है। यहां संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही यहां प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेम केवल सच्चिदानंद से होता है, क्योंकि प्रेम कामना रहितम, प्रेम में कामना नहीं होती, और यहां बिना कामना के प्रेम नहीं होता, इसलिए वो प्रेम नहीं है। वो राग है, वो मोह है, वो आसक्ति है, वो काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में होता है, क्योंकि प्रेम सूक्ष्मतरम, और यहां स्थूल शरीर को लेकर प्रेम किया जाता है। स्थूल शरीर को लेकर, जो स्थूल को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता। जो कामना को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता है। और ये क्रिया स्वरूप है, और प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम अनुभव स्वरूपम, और ये क्रिया स्वरूप है। इसमें क्रियाएं होती हैं, तो ये क्रियाएं मोहाशक्ति से होती हैं। प्रेम अनुभव स्वरूपम, हृदय का विषय, अनिर्वचनीयम, इसमें वचन बोलते हैं। जहां एक दूसरे के प्रति मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, क्यों? उसको प्रभावित करके अपनी वासना की पूर्ति करना है। इसलिए चाहे कोई वासना हो, कोई स्वार्थ हो, कोई किसी से मित्रता करता है तो बीच में गंदगी होती है, निज सुख गंदगी